तू चल चल मेरे साथ। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा, छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। तुम चलो, घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना होगा, घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों तमाशा बना रही हो? ये सब क्यों कर रही हो? वो एक अपराधी है, एक एंटी सोशल। यहां इंसान रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। कीड़े मकोड़े के अलावा यहां कोई इंसान नहीं रहते हैं। तुम यहां नहीं रहोगी। भूलो मत, तुम मेरी बेटी हो। सारी जिंदगी विदेश में रही हो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी परवरिश सब कुछ इनसे अलग है। ये तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तो पानी की लाइनों में पानी भरने तक के लिए झगड़े होते हैं। ये लोग इंसानों में नहीं आते। बस बहुत हो गया। पूर्णा के पापा हैं, इसलिए मैं इतनी देर से आपको सह रही थी, लेकिन अब और नहीं। आपने समझा क्या है? हमें कौन इंसानों की गिनती में नहीं आता? भले ही आप हमसे थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, लेकिन क्या आपने हमें खरीद लिया है? आप किसी बड़े ओहदे पर इसलिए हम गरीब लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? जाइए, ले जाइए अपनी बेटी को। और हाँ, अगर आपकी बेटी जाना नहीं चाहेगी तो वो यहाँ से नहीं जाएगी। जाएगी। वो जाएगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हर कोई हर जगह के लिए नहीं बना होता। ना मेरा शांतनु तुम्हें पत्नी का दर्जा देगा और ना ही हम तुम्हें इस घर की बहू मान पाएंगे। तुम चली जाओ यहां से। ये इंसान तुम्हारे पिता हैं। अपने पिता को दुख मत दो बेटी। मैं भी तो एक पिता हूं। मेरी औलाद की वजह से मेरा कलेजा जलकर राख हो रहा है। मैं अंदर से खोखला होता जा रहा हूं। मेरा बेटा बंदूक चलाता है, चाकू चलाता है, बम बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए गुंडागर्दी करता है। मैं बाप हूं। मेरा ये सब सुनकर मेरा कलेजा जलकर खाक हो जाता है। बाप के लिए औलाद क्या होती है, तुम नहीं समझोगी बेटा। तुम में से कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं। तुम चली जाओ बेटी, जाओ, तुम अपने पिता के साथ चली जाओ। चलो। मैं नहीं जाऊंगी।
आप चले जाइए। अगर तुम अभी भी मेरे साथ नहीं चली तो जिंदगी में कभी उस घर में घुसने नहीं दूंगा, कह देता हूं। पता नहीं आप मुझे उस घर में घुसने देंगे या नहीं, लेकिन जब मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई हूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इन लोगों को अपना लिया है। मैंने इस परिवार को अपना लिया है, समझ गए आप? मैं इस घर की बहू हूँ। यही मेरी डेस्टिनी है। चले जाइए। रुकिए, आप यहाँ से चले जाइए अंकल, प्लीज चले जाइए। लेकिन फिक्र मत कीजिए, जो शांतनु आज आपके लिए डर, नफरत और शर्म की वजह है, वही शांतनु एक दिन आपका गुरूर बनेगा। और ये मेरा आपसे वादा है। और आपकी बेटी को देखकर मैं समझ गई हूँ कि वो सिर्फ पत्नी का हक मांगने नहीं आई है, वो अर्धांगिनी बनकर अपने पति को अपने जैसा बनाने यहाँ आई है। उसे समाज के रीति रिवाज में वापस लाऊंगी। आई प्रॉमिस डैड, सॉरी, आई प्रॉमिस सर। जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगी। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने इस परिवार को अपना लिया है, समझ गए आप? मैं इस घर की बहू बन गई हूं, यही मेरी किस्मत है। चले जाइए। उसे कह देना कि वो मेरे लिए मर चुकी है। गलती कर दी लड़की ने, गलती कर दी लड़की ने। उससे कभी शांतनु नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। राधा, 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 काका, क्या? वो मारपीट हो गई थी, शांतनु को चोट लग गई। ये सब क्या करके आए हो तुम? किसी को मार पीट करके आए हो या किसी को जान से मारकर? अब किसी दिन तुम खुद भी मरोगे। देखो देखो तो क्या करके आया है ये। पता है माँ जी, ये हम सबको मार डालेगा, पूरे परिवार को मार डालेगा, हमें जीने नहीं देगा। तब जाके इसे शांति मिलेगी। तुम चुप रहोगी? मुझे कुछ नहीं हुआ है, दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। कुछ नहीं हुआ तो फिर यहाँ ऐसे क्यों पड़े हो तुम? सुनिए माँ, माँ, वो देखिए खून, इसके हाथ से खून निकल रहा है। कहाँ कहाँ है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्या हुआ है? क्या? ए शांतनु, बोलो, क्या हुआ बेटा? कैसे हुआ रे ये?
ए सत्तू, सच सच बताओ, कैसे हुआ ये? असल में ये एक मैटर सॉल्व करने गया था तो क्यों ले गया था? क्यों ले गया था इसे तू? मन कर रहा है ना कि खींच कर एक थप्पड़ लगाऊं तेरे गाल पर। माँ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो गगनदा को मारने आया था। गगनदा को मारने गए थे? तुम क्या नेता हो नेता? घर में माँ बाप को खाना नसीब नहीं होता और ये साहब मारपीट करते फिर रहे हैं। क्यों? तुम तो एक मर्द हो ना, तो इस घर के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं कर सकते? एक नौकरी ढूंढकर मेहनत करके माँ बाप को नहीं खिला सकते क्या? ए, तुम मर्द बने फिरते हो? मुझे ये सब नहीं सुनना है। जा रहा हूँ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे जाने दो। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा ना, सुनो। अरे सुनो, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, घर पर ही रहिए। तुम भी? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यही रहूंगी, अब से यही मेरा घर है। हट जाओ मेरे सामने से। क्यों, भाग रहे हैं क्या? भाग रहा हूँ मतलब? भाग रहा हूँ मतलब कहना क्या चाहती हो? ये देखिए, मेहनत करके खा नहीं सकते, मेहनत करना नहीं आता, माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते और खुद को मर्द समझते हैं। ए! ज़बान संभाल के बात करना तो मुझसे। बिल्कुल ज़बान संभाल के बात करना। हट जाओ, हट जाओ मेरे सामने से। नहीं, आप नहीं जाएंगे। हटो यहाँ से। शांतनु, शांतनु, अरे शांतनु। राधा? हाँ, उसका हाथ पकड़ो, लेकिन प्यार से पकड़ो। वैसे जोर से मत पकड़ो। नाजुक हाथ है, चोट लग सकती है। सब राधा नहीं है कि तुम दिन रात उस पर चिल्लाओगे, डांटोगे या फिर उसके साथ मारपीट करोगे। मतलब तुम्हें मारता है क्या? अब नहीं मारता। जब मैं छोटी थी तब मैं पानी में गिर गई थी और ये मछली पकड़ रहा था। मैं पानी में डूब रही थी और तब इसने मुझे पानी से निकाल कर बचाया था और उसके बाद मुझे बंसी से मारा था। ये क्या, बंसी से मारा था? एक लड़की पानी में डूब रही थी और यही इसके प्यार जताने का तरीका है।
ये सोचता है कि हर चीज पर ये हक मारपीट से ही जमाएगा। इसमें इतना गुस्सा क्यों है कौन जाने। ये तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा, तो हो सके तो इसे संभाल लेना। लेकिन कैसे? जो जैसी भाषा समझता है वैसे। राधा, राधा! आपके हाथ से खून निकल रहा है। बैंडेज और दवाइयाँ लेकर आइए तो। कमरे में जाइए, आराम कीजिए। तुम मुझे हुक्म देने वाली होती कौन? मैं वो लड़की हूँ जिसकी मांग में आपने सिंदूर भरा था मेरी शादी वाले दिन। और उसके बाद आपके लिए अपनी शादी तोड़कर मंडप से उठकर इस घर में आई हूँ पत्नी का हक पाने के लिए। नहीं मिलेगा। मैं कभी भी अपने जीवन के साथ किसी को जोड़ना नहीं चाहता हूं। नहीं मिलेगा। तुम्हें कभी भी मेरी पत्नी होने का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बचपन से बहुत जिद्दी हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो पाकर ही रहती हूँ। आप जरा मुझे बताएंगे रसोई कहाँ है? मुझे जरा काम है। हाँ? आओ। बाप रे बाप, वो किचन में भी घुस गई। आते ही किचन में कब्जा कर रही है। उफ, तुम तो चुप ही रहो। रसोई घर में पता नहीं क्या है, गैस है क्या, राशन है क्या, तो वहाँ जाके कर ही क्या सकती है। तुम भी ना।